हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की, यानी कि हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि आज के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए होगा आपका उत्तराखंड फल सब्जी उत्पादन का हब बनेगा। ठीक है जी। उत्तराखंड जो है वो फल और सब्जी का उत्पादन का हब बनेगा। और इसके न्यूज देख लेते हैं हम अब। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं। ठीक है जी। इसमें बताया गया है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खराब पौधे के कारण किसानों की मेहनत बेकार ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार मुक्तेश्वर में, ठीक है जी, केंद्र सरकार जो है मुक्तेश्वर में वो आपका 100 करोड़ की लागत लगाकर आपका जो है क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करेगी। ठीक है जी। इस किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति की अच्छी पौधे मिल सकेंगे। ठीक है जी। इसमें दिया हुआ है आपका केंद्र सरकार कृषि अधिकारी वैज्ञानिक टीम के जरिए उत्तराखंड में कृषि के लिए 5 साल का रोड मैप बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं। ठीक है जी। ताकि छोटे छोटे खेतों में अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है जी। अब बात करें हम, अगर इसकी यहाँ पर दिया हुआ है इसका, केंद्र सरकार केंद्र सरकार उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगी। ठीक है जी। यहां पर हमने देख लिया। अब जो है आपका, इससे अगर हम बात करें कि क्या प्रश्न बन सकता है आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर में, तो वो आपसे पूछ सकता है इसमें जो केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम पूछ सकता है आपसे कि क्या नाम है उसका, और आपका जवाब होगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है जी। आपका जवाब होगा शिवराज सिंह चौहान। और दूसरा आपसे ये सवाल कर सकता है कि वो पूछ लेगा आपसे कि जो आपका क्लीन प्लांट सेंटर है वो सरकार कहाँ बनाएगी, कहाँ स्थापित करेगी। तो ये आपका, इसका जवाब होगा आपका मुक्तेश्वर में। ठीक है जी। कितने करोड़ की लागत में वो बनाएगी? आपकी 100 करोड़ रुपए की लागत में ये है बनाया जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए की लागत में मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर के दिया है आपका न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है जी। ये हम देख लिया हमने इसके बारे में। अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस अभी हो रहा है और जिससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में इससे मेंस में जो है और आपका प्री में भी बहुत से सवाल बनने वाले हैं अरावली पहाड़ियों से। तो हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के जरिए से ये देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह आपका सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत की एक समान परिभाषा स्वीकार करने वाले अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने जो है अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उस पे जो है उन्होंने अभी रोक लगा दी। इस पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी। कब दी गई है तारीख आपकी? वो दी है आपकी 21 जनवरी। ठीक है जी। 21 तारीख को जो है मामले की सुनवाई होगी 2026 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन चार्ल्स मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मुद्दे की व्यापक और समग्र समीक्षा के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को शामिल कर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है जी। एक समिति का जो है वो गठन किया जाएगा इसमें, तो इसका प्रस्ताव रखा है। और बात करें हम आगे इसमें क्या कहा कि पीठ ने कहा है कि इस अदालत का मानना है कि समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ साथ इस अदालत द्वारा 20 नवंबर 2025 के फैसले को और निर्देशों को स्थगित कर दिया है। ठीक है जी। उन्हें अभी जो जो सरकार ने और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालत ने फैसला लिया था आपका 20 नवंबर को, वो जो है सरकार ने अभी स्थगित कर दिया है। ठीक है जी। और इसमें देखें हम, अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी, जो मैंने आपको बताया 21 जनवरी 2026, 21 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। ठीक है जी। फिर दिया है इसमें, कोर्ट ने नए खनन पट्टे को रोक लगा दी है।
आपका 20 नवंबर को समिति की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। यह दिया है आपका 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी दी थी जिसे अभी तक जो है कोर्ट ने है जो इस पर रोक लगा दी। यानी कि इसमें कहा गया था कि जो आपकी 100 मीटर की जो छोटी पहाड़ियों पर खनन की जो मंजूरी दी थी उस पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह कोर्ट ने। उत्तराखंड के करंट अफेयर के हिसाब से ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इससे सवाल बनने की संभावना 99% है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। बार काउंसलिंग में महिलाओं को 30% आरक्षण की बात इसमें कही गई है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं, आराम से देखते हैं कि आखिर क्या बात कही गई और कितना आरक्षण और कितनी सीटों पर यह चीज होने वाली है। तो पहला इसमें दिया गया है कि उत्तराखंड के विविध इतिहास में, विधिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया उत्तराखंड के आगामी चुनाव में पहली बार महिला अधिवक्ताओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निर्देशों पर राज्य बार काउंसिलिंग ने 4 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो आपका बार काउंसिलिंग में 25 सदस्य, ठीक है जी, कितने सदस्य याद रखेंगे आप इसमें, कितने सदस्य, 25 सदस्यों के चुनाव होगा। कितने सदस्यों का चुनाव होगा आपका, 25 सदस्यों का चुनाव होगा। और उन 25 सदस्यों में से देखेंगे हम, चुनाव होगा सुप्रीम कोर्ट के योगमाया एमजी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश के अनुसार 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 30% सीट जो है आपकी महिलाओं के लिए बिल्कुल आरक्षित कर दी गई है। ठीक है जी, और फिर आपका इसमें दिया हुआ है इंडिया में जारी वर्किंग पैटर्न के तहत 25 सीटों का गणित आरक्षण के हिसाब से तय किया गया है। सामान्य वर्ग अनारक्षित 18 सीटें होंगी। ठीक है जी, और 5 सीटों पर केवल महिला सदस्य चुनी जाएंगी। 5 सीटों पर केवल महिला सदस्य चुनी जाएंगी। शेष 2 सीटों पर भी महिला सदस्य नामांकित होगी। यानी कि 5 और 2 7, कितनी होगी आपकी 7 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। यानी कुल 7 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से बार काउंसिलिंग का हिस्सा होगी। ठीक है जी, कितनी महिला, कुल 7 महिला, 25 में से आपकी 7 महिला जो है वो बार काउंसिलिंग के लिए आरक्षित होगी। फिर दिया हुआ है इसमें आपका बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राजीव शर्मा को पत्र लिखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ ऐसा होगा, ये पूछ लेगा आपसे कि कुल कितनी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो वो होगी आपकी 7, 25 में से 7। और कितने फीसदी आरक्षण दिया गया है आपका, 30% आरक्षण जो है केवल महिलाओं के लिए रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वो रखा गया आपका बार काउंसिलिंग में। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले, अरावली की 100 मीटर में जो छूट दी गई थी 100 मीटर की छोटी पहाड़ियों पर खनन की, वो भी अब नहीं होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो है अभी स्थगित कर दिया। उसकी जो सुनवाई रखी गई है अब 21 जनवरी 2026 को रखी गई है, अगली तारीख जो इसकी मुकर्रर की गई है। तो अब जो 100 मीटर की जो पहाड़ी थी उन पर खनन का जो वो दिया था आपको अधिकार, अब वो भी जो सरकार आपके सुप्रीम कोर्ट ने वो अभी उस पर भी रोक लगा दी है। अब ये रही आपकी अगली न्यूज। इसमें कहा गया है कि वीबीजी रामजी योजना से 17,000 करोड़ का होगा फायदा। कितने हजार करोड़ का, 17,000 करोड़ का जो है आपको इसमें फायदा होगा, जिसे वीबीजी रामजी योजना के तहत जो आपका नाम बदला गया है उसमें। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। यह रहा आपका पहला पॉइंट इसमें, यह है आपका जो कहा गया है इसमें, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी के राज्यों के आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है जी, रिपोर्ट के अनुसार कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब 125 दिन काम करने की गारंटी होगी। कितने दिन होगी आपकी, 125 दिन की गारंटी जो है वो सरकार ने दे दी है। पहले जो आपकी गारंटी दी गई थी इसमें वो दी गई थी आपकी केवल 100 दिनों की, तो इसमें आपके 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो जो अब आपकी टोटल जो आपकी दिन काम करने की गारंटी होगी वो होगी आपकी 125 दिन। ठीक है जी,
अब आगे देखते हैं, 125 दिन काम करने की गारंटी होगी, पहले 100 दिन की थी। ठीक है, इसमें गांव में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेगी, यानी कि इसमें केंद्र भी, सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों मिलकर जो है इसमें वो अपनी प्रक्रिया को करेंगे। इसमें अब इसमें दिया गया है कि केंद्र कितना खर्चा करेगा और राज्य कितना। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60% केंद्र और 40% राज्य के बीच होगा। तो जो है बताया गया है, इसमें कह रहा है कि ये जो आपका 40% राज्य करेगा और 60% आपका केंद्र करेगा। ठीक है जी। 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को नियंत्रित कर सकेगी। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ। ये तो मिलेगा, इन राज्यों का नाम बताया गया है कि इन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें कहा गया तमिलनाडु को कुछ नुकसान हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मामूली सा जो नुकसान होगा तमिलनाडु को हो सकता है, बाकी और राज्यों को जो है इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है जी। अगर हम बात करें आगे इसी पर, तो ये है आपका वी जी रामजी पर कांग्रेस पर पलटवार। मनरेगा का नाम वीबी रामजी करने पर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध का भी चौहान ने जवाब दिया। कहा है कि जिस योजना पर कांग्रेस छाती पीट रही है उसमें काफी भ्रष्टाचार था। ऐसे में किसानों, महिलाओं, गांवों के समग्र विकास के लिए योजना में बदलाव किया गया। यही नहीं, योजना में पहले 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 1,51,282 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही रोजगार दिवस की संख्या बढ़ा दी गई है, 125 कर दी गई है। जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें पहले जो है आपका वो 100 दिन थे, अब इसमें 25 दिन और बढ़ा दिए, तो टोटल आपकी जो रोजगार की गारंटी हो गई वो आपकी 125 दिन की हो गई। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो आपको डाउट हो या जो आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।